हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण को लेकर बड़ी शुरुआत हो गई है। इस परियोजना का काम हाल ही में शुरू किया गया है, जिसमें करीब 36 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस कॉरिडोर के निर्माण की जिम्मेदारी दिल्ली की एक निजी कंपनी को सौंपी गई है, जो तय समय सीमा में इसे पूरा करेगी। ये परियोजना प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिससे निवेश और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी। सरकार पहले से ही एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक हब विकसित करने की योजना पर काम कर रही थी। अब ये योजना धरातल पर उतरती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस कॉरिडोर के बनने से हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब ईंधन की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण तेल सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। इसी बीच नेपाल ने भी बड़ा फैसला लेते हुए 2 दिन का वीकेंड लागू कर दिया है, ताकि आर्थिक संतुलन बनाए रखा जा सके। नेपाल सरकार का ये कदम ऊर्जा संकट और बढ़ती महंगाई को देखते हुए उठाया गया है, जिससे ईंधन की खपत कम हो सके। पिछले कुछ समय से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया भर में आर्थिक चिंता को बढ़ा दिया है और आने वाले समय में और असर देखने को मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। वाराणसी में अमूल डेयरी के कर्मचारियों ने वेतन कटौती के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये प्रदर्शन हाल ही में डेयरी परिसर के बाहर किया गया, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों का आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के उनके वेतन में कटौती की गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इस मामले में प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। बताया जा रहा है कि यह मुद्दा पिछले कुछ समय से चला आ रहा है और अब कर्मचारियों का धैर्य जवाब देने लगा है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। और एक और बड़ा अपडेट, झारखंड में एलपीजी की कमी के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लाखों परिवारों को राहत देने की घोषणा की है। अब करीब 71,65,000 परिवारों को हर महीने 1 लीटर अतिरिक्त मिट्टी का तेल दिया जाएगा। ये सुविधा सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी, ताकि लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकार का ये कदम एलपीजी सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों को देखते हुए उठाया गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिल सके। राज्य में पहले भी राशन और ईंधन से जुड़ी योजनाओं के तहत इस तरह की सहायता दी जाती रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष फायदा होगा। इस फैसले से लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखें दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं के परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि छात्रों को अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने कॉपियों की जांच प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और रिजल्ट तैयार करने का अंतिम चरण चल रहा है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे और सभी को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। पिछले वर्षों में भी बोर्ड ने समय से पहले परिणाम जारी कर छात्रों को राहत दी थी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपने रोल नंबर के जरिए आसानी से अपना परिणाम देख सकेंगे। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। देश भर में टोल प्लाजा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो 10 अप्रैल से लागू किया जाएगा। अब टोल पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और फास्टैग तथा यूपीआई के जरिए ही भुगतान करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों से राहत मिलेगी और ट्रैफिक का फ्लो बेहतर होगा। पिछले कुछ वर्षों से फास्टैग को बढ़ावा दिया जा रहा थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पहले जिन लोगों को पहचान पत्र दिखाकर छूट मिलती थी, वो सुविधा भी अब खत्म कर दी गई है। इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और टोल कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी की संभावना कम होगी। अब वाहन चालकों को पहले से तैयारी करके डिजिटल पेमेंट के विकल्प अपनाने होंगे, नहीं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी को केंद्रीय सूचना आयोग ने कड़ी फटकार लगाई है। मामला रेल नीर से जुड़े घोटाले की जानकारी आरटीआई के तहत देने से इनकार करने का है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में जानकारी छिपाना उचित नहीं है और आईआरसीटीसी को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। दरअसल एक आवेदक ने रेल नीर के टेंडर और बोली प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी मांगी थी, जिसे कंपनी ने देने से मना कर दिया था। रेल नीर से जुड़े मामलों में पहले भी अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं, जिससे यह मुद्दा पहले से संवेदनशील बना हुआ है।
आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। इस फैसले के बाद रेलवे से जुड़ी पारदर्शिता पर फिर से सवाल और चर्चा तेज हो गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। ओडिशा सरकार ने मेडिकल और टेक्निकल शिक्षा में आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में नई आरक्षण नीति लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का नया प्रतिशत तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य सभी वर्गों को समान अवसर देना और शिक्षा में संतुलन बनाना है। ओडिशा में आरक्षण व्यवस्था को लेकर पहले भी कई बार बदलाव किए गए हैं, लेकिन यह फैसला हाल के समय का बड़ा कदम माना जा रहा है। नई नीति लागू होने से मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ेगा। छात्रों और अभिभावकों के बीच इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। और एक और बड़ा अपडेट, राजस्थान के बीकानेर में प्लास्टिक और मशीनरी पार्ट्स उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है। कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण उद्योग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि लागत बढ़ने के कारण उत्पादन कम करना पड़ रहा है, जिससे रोजगार पर भी खतरा मंडरा रहा है। बीते कुछ महीनों में कच्चे माल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, जिसने छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थिति कमजोर कर दी है। सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस राहत पैकेज नहीं मिलने के कारण उद्योग जगत में चिंता बनी हुई है। इस स्थिति का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसी उद्योग पर निर्भर हैं। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले समय में बेरोजगारी और आर्थिक संकट और गहरा सकता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर तकनीकी विवाद सामने आया है। यह विवाद विमान के सोर्स कोड और तकनीक हस्तांतरण को लेकर बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत चाहता है कि उसे अधिक तकनीकी नियंत्रण और जानकारी मिले, जबकि फ्रांस इस पर सीमाएं तय कर रहा है। राफेल डील पहले ही काफी चर्चा में रही है और अब यह नया विवाद दोनों देशों के रक्षा सहयोग पर असर डाल सकता है। भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए तकनीक हस्तांतरण उसके लिए अहम मुद्दा है। इस मामले में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है और रक्षा साझेदारी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना को मई महीने से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में रहने वाले लोगों को बेहतर और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यावसायिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश में लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में परिवहन की कमी महसूस की जा रही थी, खासकर दूर दराज गांवों में ये समस्या ज्यादा गंभीर रही है। योजना लागू होने के बाद गांव से शहर तक आवागमन आसान हो जाएगा और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बताया जा रहा है कि पात्र लोगों को वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इससे ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का बड़ा मौका मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। और वहीं देश में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। टोरेंट गैस कंपनी ने हाल ही में सीएनजी के दाम में ₹2.5 प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है। नई कीमतें 3 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं, जिसके बाद कई शहरों में सीएनजी की दरें ₹93 से ऊपर पहुंच गई हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। पहले ही एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, ऐसे में अब सीएनजी महंगी होने से आम आदमी पर दोहरी मार पड़ रही है। ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि इससे उनकी आमदनी प्रभावित होगी और किराया बढ़ाना पड़ सकता है। आने वाले समय में अगर हालात नहीं सुधरे तो ईंधन की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। झारखंड हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को योजना में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें न्यायालय दखल नहीं दे सकता। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को ही इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। याचिका में तर्क दिया गया था कि 60 से 70 वर्ष के बीच के लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसमें बदलाव का निर्णय केवल सरकार ही ले सकती है। इस फैसले के बाद बुजुर्गों से जुड़ी स्वास्थ्य योजनाओं पर नई बहस शुरू हो गई है। और एक और बड़ा अपडेट, सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे बाजार में हलचल मच गई है। अंतर्राष्ट्रीय हालात और अमेरिका ईरान तनाव के चलते ये बदलाव आया है। बताया जा रहा है कि सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जबकि चांदी भी सस्ती हुई है, जिससे निवेशकों को झटका लगा है। हाल के दिनों में युद्ध जैसे हालात के कारण पहले कीमतें तेजी से बढ़ी थी, लेकिन अब अचानक गिरावट ने बाजार को अस्थिर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण यह उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। भारत में शादी और निवेश के सीजन पर भी इसका असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर निर्भर करेगी। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कानपुर और संभल समेत कई इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बताया गया है कि तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है।
पिछले कुछ दिनों से मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है, जिससे तापमान में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। किसानों के लिए ये स्थिति चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि फसल कटाई का समय चल रहा है। लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ योजना से जुड़े निवेशकों के लिए एक बड़ा फायदा सामने आया है। अब इस योजना के तहत बेहद कम, करीब 1% ब्याज दर पर लोन लेने की सुविधा मिल रही है। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को आपात स्थिति में सस्ती दर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। पीपीएफ एक सुरक्षित निवेश योजना मानी जाती है, जिसमें पहले से ही टैक्स छूट और अच्छा रिटर्न मिलता रहा है। अब इसी खाते के आधार पर लोन की सुविधा मिलने से निवेशकों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। ये सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिन्हें तुरंत पैसों की जरूरत होती है। इससे लोगों को महंगे ब्याज पर बाहर से कर्ज लेने की जरूरत कम हो जाएगी। और वहीं भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां ग्रीन आशा नाम का 9वां जहाज सफलतापूर्वक होर्मुज जलमरू मध्य पार कर चुका है। ये जहाज एलपीजी गैस लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच यह मार्ग बेहद संवेदनशील बना हुआ था, जिससे आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई थी। सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि ईंधन आपूर्ति बाधित न हो और देश में गैस की कमी न हो। इससे पहले भी कई जहाज इस मार्ग से गुजर चुके हैं, लेकिन हालिया परिस्थितियों के कारण हर यात्रा चुनौतीपूर्ण मानी जा रही थी। इस जहाज के सुरक्षित पहुंचने से देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर बड़ी राहत मिली है। आने वाले दिनों में और जहाजों के जरिए आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने की योजना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिका का एक महंगा सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस विमान की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद अमेरिकी सेना ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये हादसा ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका कई वैश्विक मोर्चों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पहले भी सैन्य अभ्यास या मिशन के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन हर बार सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। इस घटना ने एक बार फिर सैन्य तकनीक और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पायलट के सुरक्षित बच निकलने से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। और एक और बड़ा अपडेट, आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के बाद टीम मालिक संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत का एक भावुक पल सामने आया है। मैच के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खुशी जाहिर की। ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला गया था, जिसमें टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया, जिससे टीम प्रबंधन भी काफी खुश नजर आया। आईपीएल में इस तरह के भावुक पल अक्सर देखने को मिलते हैं, जो खेल की भावना को और मजबूत करते हैं। इस जीत से टीम के अंक तालिका में भी सुधार हुआ है और आगे के मैचों के लिए मनोबल बढ़ा है। फैंस के बीच यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखें दोस्तों। राजस्थान के भरतपुर में व्यापारियों पर जीएसटी का दोहरा असर देखने को मिल रहा है, जिससे व्यापार जगत में चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का रिफंड समय पर नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से उनकी पूंजी फंसी हुई है और कारोबार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। पहले ही बाजार में मंदी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में ये समस्या व्यापारियों के लिए और मुश्किलें खड़ी कर रही है। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि रिफंड प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जाए। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो इसका असर बाजार और रोजगार दोनों पर देखने को मिल सकता है।